अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इस पर बिजनेस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसकी ऑटोमेशन कैसे की जाती है, इसकी एसईओ कैसे की जाती है, इसकी पोस्ट कैसे एसईओ कैसे की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने काम ये करना है कि आपने गूगल क्रोम पे आ जाना है और इधर लिखना है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट बेसिकली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सेम एज जैसे हम फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल वैसे एक ऐप है, लेकिन ये यहाँ पे जैसे आप बोर्ड पे पिन्स लगाते हैं, सेम हम यहाँ भी पिन्स अपलोड करते हैं, लेकिन ये पिन्स डिजिटली होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे, साइन अप करेंगे। यहाँ पे आके हमने अपनी लगानी है ईमेल, एक पासवर्ड क्रिएट करना है। देन इसके बाद हमने इसे अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। और ये कंटिन्यू कर देना। ठीक है, आपने जीमेल अपनी ईमेल लगानी और इसके बाद ये कंटिन्यू कर देना। ये देख लें, ये हमारा सिंपल एक पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई साइंस नहीं है। आपने जस्ट ये आपसे जो चीज़ें पूछेगा आपने बस वो प्रोवाइड करनी है, जो इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो इधर हम इंग्लिश और पाकिस्तानी सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो उन्हें हमारी लोकेशन का पता चल जाता है। अच्छा, इधर से आपने मिनिमम 5 जो है ना वो टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी कर लें। हम ये कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जो आप यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसी के रिलेटेड आपकी होम फीड पर चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये एक सिंपल हमारी जो है वो आईडी क्रिएट हो चुकी है। ये देख लें, ये एक सिंपल आईडी हमारी क्रिएट हो चुकी है पिंटरेस्ट की। ये एक सिंपल आईडी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इसे अब हमने जो है ना वो बिजनेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है और ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बिजनेस अकाउंट पर कन्वर्ट करने के लिए ये आप नीचे देखेंगे कन्वर्ट टू बिजनेस अकाउंट। जब हम अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, ये सॉरी सेटिंग पे, ये देखें ये एरो सा बना हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पे इन्होंने पूछा कि कन्वर्ट टू बिजनेस अकाउंट, तो मैं उसमें कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जस्ट थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, अब ये हमें बता रहे हैं कि पर्सनल में क्या आ जाता है और बिजनेस में क्या आ जाता है। ठीक है, अब सेटिंग पे हमने जाना है। ये देखें जी, अभी तो बहुत इजीली ये कन्वर्ट हो गया। आपने जस्ट वहीं से जाके कन्वर्ट टू बिजनेस अकाउंट और ये आपकी जो है ना इजीली कन्वर्ट हो चुकी है। ये वैसे इनका न्यू अपडेट आया, पहले थोड़ी सी इनको इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि कैसे आप लोगों ने बिजनेस अकाउंट पे कन्वर्ट करना है। तो इधर हम अपनी डीपी वगैरह लगाएंगे। ठीक है, वो आपने प्रोफाइल पर आ जाना है। ये नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है एडिट प्रोफाइल का, यहाँ पे आप आ जाए। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। चेंज पर जाऊंगी और यहाँ से चूज फोटो। यहाँ से मैंने पहले ही कैनवा से अपना लोगो जो है ना वो क्रिएट कर लिया था, तो यहाँ से मैं अपना लोगो लूंगी। ये मेरा लोगो लग गया। अब अगर आपने अपनी आईडी का नाम ये वाला नहीं रखना जो आपकी जीमेल का है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अपनी आईडी का ये नाम रखना है डिजिटल डायनामो। अच्छा, अब अबाउट में आपने ये चीज़ पुट करनी है कि जो आपने बायो अपनी एक आपकी जो काम के रिलेटेड जो आप बायो लिखते हो, जैसे फेसबुक या इंस्टा वगैरह पे होती है, इसी तरह आपने यहाँ पे भी लगानी है। लेकिन वो बायो आपने चैट जीपीटी से क्रिएट करवानी है, वो ज़्यादा बेहतर आपको क्रिएट करके देगा। आपने उसे जस्ट अपनी निश के बारे में बताना है जिस कीवर्ड पे आप काम कर रहे हो, और उसके बाद उसे आपने जस्ट कमांड देनी है, तो वो आपको एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल बायो क्रिएट करके दे देगा, जस्ट लाइक दिस। ये मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट करवाई है बायो। लेकिन आपने ये बात भी याद रखनी है कि बायो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ के पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने अगर अपनी वेबसाइट देनी है, ये वैसे ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है।
आप दे सकते हैं। आपके पास अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वो दे सकते हैं। तो यूज़र नेम भी मैं वही रखूँगी जो मेरी प्रोफाइल का नेम है। सॉरी, देन इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। वैसे बहुत बेहतर ये होता है कि आप वो वाला ईमेल एड्रेस पुट करें, मतलब आपकी ईमेल उसी नेम पे बनी हो जिस नेम पे आपकी आईडी है, ठीक है। अगर आपने अपना फ़ोन नंबर वगैरह भी देना है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ये एड्रेस या फ़ोन नंबर या आपकी लोकेशन वगैरह ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे दें। मैं यहाँ पे जस्ट अपनी कंट्री के बारे में बताऊँगी, इससे ज़्यादा मैं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगी। आपकी मर्ज़ी, अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं, आप बेशक दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है अगर आप देना चाहें तो। ये हमने सेव कर दिया। अच्छा, हमें कह रहे हैं कि आपका जो यूज़र नेम है वो ऑलरेडी टेकन है, तो आप कोई और बना लें। चलिए हम यहाँ पे ना ये देखें, ये हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये मेरी वेबसाइट आ रही है जो मैंने तभी की थी, ये मेरी बायो आ रही है, और ये मेरी जो प्रोफाइल आ रही है। इस प्रोफाइल का लोगो मैंने कैनवा से जाके क्रिएट किया था। अब यहाँ पे आपने एक लगाना है कवर फोटो, वो भी मैंने पहले से ही कैनवा पे जाके क्रिएट करके रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे वो अपलोड कर देंगे। ये आपकी प्रोफेशनल जो है ना बिजनेस प्रोफाइल रेडी हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें अब बोर्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम डिफरेंट फोल्डर्स जिन्हें आप कहते हैं, इन्हें यहाँ पे बोर्ड्स बोला जाता है पिंटरेस्ट में। यहाँ हम डिफरेंट फोल्डर्स बनाएंगे या बोर्ड्स बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट अपनी जो है ना वो सर्विस के रिलेटेड चीज़ें ऐड अप कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये अच्छा, इधर ना दो जो आप क्रिएट करेंगे वो इधर चीज़ें आएंगी, वो सारी जो आपने क्रिएट की होंगी, ठीक है, वो यहाँ सारी शो होंगी। और जो आप दूसरों की सेव करेंगे, मतलब हम किसी दूसरे बंदे की प्रोफाइल में सेव कोई चीज़ पसंद आ रही है तो हम अपनी वॉल पे वो सेव भी कर सकते हैं, लेकिन उसका हमें कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता। यहाँ आपकी वो सेव फाइल भी शो होंगी और आपके बोर्ड सेपरेटली जो है ना वो सारे शो होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं क्रिएट पिन आइडिया। एक तो पिन आइडिया के तौर पर हमारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारी क्रिएट होती हैं पिन्स की सूरत में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पिन आइडिया क्रिएट करेंगे। ये हमने डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड मैंने ली थी, वहाँ से कैनवा से एक पोस्ट डिज़ाइन की थी। वो मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे पोस्ट डिज़ाइन की थी। ये बहुत ईजी है, आपने जस्ट कैनवा पे जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है कि पिंटरेस्ट पिन्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मेरी डिजिटल मार्केटिंग नीश है तो मैं इसी के रिलेटेड लिखूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से एक नीश पे जाके ये प्रोफाइल बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड बनाएं, आप पेट्स पे बना लें, आप नेचर पे बना लें, आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक नीश रहेगी तो वो ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा ऑडियंस जो आपकी आती हैं वो एक ही नीश के रिलेटेड आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो ये आप देख लें कि कैनवा मुझे इस तरह की बहुत सारी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है पिन्स, ठीक है। यहाँ पे किसी भी पिन को मैं कस्टमाइज़ कर लूँगी, अपनी मर्ज़ी से इसके कलर वगैरह चेंज कर लूँगी, अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट ऐड करके यहाँ से सेव करके मैं उस पर अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे पहले से ही मैंने क्रिएट करके रखी हुई थी और अब ये यहाँ पे मैं अपलोड करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने टाइटल देना है इसका। तो यहाँ पे मैं इसका टाइटल लिखूँगी कंटेंट मार्केटिंग के रिलेटेड जो है ना 4 स्किल्स मैंने इधर मेंशन की हुई हैं, तो वो मैं वही लिखूँगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपकी मर्ज़ी, आप अगर इसके रिलेटेड कोई चीज़ और ऐड अप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद
ये अगर आपकी नीश इस तरह की है कि आप कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हो तो आप उस पे जा सकते, इसको क्लिक कर लो। अगर आपने कोई नोट लिखा है तो अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, लाइक अगर आप कोई रेसिपी शेयर कर रहे हो तो उसमें इंग्रेडिएंट जो यूज़ होते हैं तो आप उसको कर लो। लेकिन ये देखें, जब मैं इंग्रेडिएंट को करती हूँ, अगर मैंने कोई रेसिपी शेयर की होती है तो वो सारा एक उसका जो है ना वो ग्राफ सा बन के नीचे आ जाता है कि इंग्रेडिएंट कितने हैं, उसका टेबल स्पून और फलां 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 सारा कुछ। ठीक है, तो हमारा तो ऐसा कोई सीन नहीं है, तो हम करेंगे नन पे। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इसके रिलेटेड कोई लिंक अपना ऐड करना है, अच्छा जो होती है पिंटरेस्ट, यहाँ से हमें डायरेक्ट मोनेटाइजेशन नहीं होती। इससे हम जो अर्निंग करते हैं उसका ये सीन है कि हम अपनी वेबसाइट्स के या दूसरों की वेबसाइट के लिंक लगा के एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम जो है ना वो कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। और लिंक का भी एफिलिएट मार्केटिंग भी इस सूरत में कर सकते हैं कि आपकी पहले एक प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए। आप अपनी वेबसाइट पे वो चीज़ दूसरे की अगर आपने लगानी है या आपने लगानी है तो पहले आप वहाँ पे अपलोड करते हैं, फिर उसका एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं। तो लैंडिंग पेज का जो है ना वो लिंक हम इधर शेयर करते हैं। ठीक है, तो हमारा वो कह रहे हैं अगर आपका कोई बोर्ड है तो बोर्ड तो हमने क्रिएट नहीं किया हुआ, तो हम पहले बोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने डिजिटल एडवर्टाइजिंग टिप्स के नेम से जो है ना ये बोर्ड क्रिएट किया। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं कि आप टैग्स वगैरह लगाना चाहते हैं। अच्छा, टैग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं किसी भी इसके लिए, आपकी चीज़ को रैंक करने के लिए। अगर आप चीज़ चाहते हैं कि आपने जो चीज़ अपलोड की, आपने जो पिन अपलोड किया, आपने जो पोस्ट अपलोड किया, अगर वो टॉप रेटेड हो या मतलब वायरल जल्दी हो तो आप उसके लिए टैग लगाते हैं। ठीक है, तो मैं इसके रिलेटेड आप यहाँ पे कम से कम 3 टैग्स लगा ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी आप, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 10 टैग्स होते हैं जो हम लगा सकते हैं। तो मैं इसके रिलेटेड टैग्स लगाऊंगी। आप देखें, जब मैं हैशटैग लिख के चीज़ों को सर्च करती हूँ तो वो एक प्रॉपर जो है ना वो आ जाता है। तो ये मैंने 3 टैग्स लगा लिए हैं, इसके लिए काफ़ी हैं। अच्छा, ये हमने पब्लिश कर दिया, और ये जो हमने पब्लिश किया ये अभी के लिए पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी एक पोस्ट पब्लिश हो रही है, ये देखें ये पब्लिश हो गई है। यहाँ पे आपको इम्प्रेशंस आपके कितने हैं, आपकी पिन क्लिक कितनी है, आपके सेव्स कितने हैं, ये आपको सब जो है ना वो शो होगा। ये इसका ओवरऑल है। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये किस तरह से शो हो रही है। ठीक है, ये मैंने खुद क्रिएट की हुई है तो ये इधर भी शो हो रही है। और जब मैं सेव्ड में जाके देखूंगी तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट बोर्ड्स शो होंगे जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं। ये देखें, ये ऑल पिन्स इधर शो हो रही हैं, फिर इधर जो है ना ये हमारे बोर्ड शो होंगे और बोर्ड्स में हमारी पिन शो होंगी। ठीक है, पिंटरेस्ट पे आप ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। ऑटोमेशन इस तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक आप यहाँ पे पिन अपलोड कर सकते हैं, एक आप यहाँ पे आइडिया पिन अपलोड कर सकते हैं। आइडिया पिन में आप वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। वीडियो मैक्सिमम आपकी 60 सेकंड्स की होती है, और ये जो आप अगर इस पे पिक्चर अपलोड करोगे वो भी 5 सेकंड की एक वीडियो फॉर्म में चली जाएगी। तो हम एक आइडिया पिन अपलोड कर लेते हैं, और साथ ही आइडिया पिन को हम कैसे करेंगे, ऑटोमेट कैसे करेंगे, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड एक पोस्ट डिज़ाइन की है कैनवा से, आप भी वहाँ से जाके कर लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपकी मर्जी आप इसके रिलेटेड कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसके रिलेटेड अगर आपका दिल करे तो आप इसके रिलेटेड टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन जो आपके दिल करे आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सेम आपने चीज़ को अपलोड करना है किस तरह आपको मैंने पहले बताया है। आपने हैशटैग लगाने हैं, आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी जो है ना वो हैशटैग लगा लें। ये देखें, जितना हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा जो है ना वो मुझे दे रहा है। इसके रिलेटेड देखें आप कितने ज़्यादा जो है ना वो हैशटैग्स हैं।
एफिलिएट मार्केटिंग। अब यहाँ पे आप देखें एक ऑप्शन आ रहा है पब्लिश एट अ लेटर डेट, ठीक है। इसको अगर मैं ऑन करती हूँ तो ये मुझे एक न्यू इंटरफेस खोल के दे रहा है, और यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो आज अगर 6 डेट है तो मैं 7 को इधर कर दूँगी डेट, और यहाँ पे मैं टाइम भी चेंज कर लेती हूँ। अगर मुझे 12 बजे नहीं करनी है तो मैं 1:30 बजे भी अपलोड कर सकती हूँ। ये यहाँ से शेड्यूल हो जाएगी, ठीक है। आपकी पोस्ट जो होगी वो शेड्यूल हो जाएगी। यहाँ पे ये आपको मोर ऑप्शंस दे रहा है कि आप अगर लोगों को कमेंट अलाउ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप प्राइवेसी जिस तरह की लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट आके डेट वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लें, और टाइम स्लॉट भी अपने हिसाब से सेट कर लें। पिंटरेस्ट हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि हम एक मंथ के लिए ऑटोमेशन अपनी पोस्ट की कर सकते हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर लंबे अरसे तक पिन्स रहती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर 2 से 3 दिन तक एक पोस्ट एक्टिव रहती है, तो यहाँ पे 1 या 2 साल तक जो है ना वो एक पोस्ट एक्टिव रहती है। अगर आप कोई पिन अपलोड करते हैं तो मंथ पुरानी वाली पोस्ट जो आपकी 2-3 मंथ पुरानी या से भी ज़्यादा पुरानी कोई मंथ की पिन्स पड़ी हुई है वो भी वायरल होना स्टार्ट हो जाती है, और काफ़ी अरसे तक वायरल होती रहती है। यहाँ पे आपको ऑडियंस को ग्रो करने के लिए किसी एडवर्टाइजमेंट की रन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस प्रॉपर एक किसी टाइम देना पड़ता है, आपको डेली पोस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आपकी मर्जी है, जैसे ये शेड्यूल का ऑप्शन दे रहे हैं आप ऑटोमेशन करते हैं, और एक मंथ की कर लें, और आपकी डेली जो है ना वो अपलोड जब होंगी पोस्ट आपकी वॉल पे लगती रहेंगी तो आपकी ऑडियंस जो है ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और आप लोगों ने एक बात बिल्कुल याद रखनी है कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यहाँ पे डायरेक्टली लिंक नहीं लगाते। यहाँ पे अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो आपकी अपनी वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे पिंटरेस्ट पर आप अपने फेसबुक या यूट्यूब चैनल या किसी भी आप अपने जो है ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यहाँ की ऑडियंस वहाँ तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट वहाँ का लिंक एक इधर शेयर करना है, तो यहाँ से क्लिक होगा तो वो डायरेक्टली आपकी उस चीज़ पे चला जाएगा। अगर व्यूवर यहाँ पे क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली आपकी यूट्यूब या फेसबुक प्रोफाइल या किसी भी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे जो है ना वो चला जाएगा, आपकी उस पोस्ट पे भी रीच आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हमारी पिन जो है ना वो अपलोड हो गया, लेकिन ये पब्लिश जो मैंने टाइम स्लॉट रखा हुआ है इसका, ये एग्जैक्ट उसी टाइम पब्लिश होगी, ये भी पब्लिश नहीं होगी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे पहले हमने पिन आइडिया क्रिएट की थी, अब हम पिन को क्रिएट करेंगे, ठीक। पिन पे आप जस्ट पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पिन आइडिया पे आप अपनी अपलोड कर सकते हैं वीडियोस भी। ये देखें इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज है उससे। यहाँ पे आके हम अपनी जो हमने एसईओ की हुई थी एक पोस्ट की वो अपलोड करेंगे, इसको टाइटल देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने पहले भी बताया, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिख लें, या अगर आप चाहते हैं आपके यहाँ पे भी जो पोस्ट हो कि वायरल हो तो यहाँ पे आप हैशटैग खुद से बना सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगी हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। पिन्स पे ये हमें हैशटैग के ऑप्शन नहीं देता, लेकिन यहाँ पे हम अगर अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है। यहाँ आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी लगा लें। यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर आपने कोई लिंक लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे उसने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक पब्लिश इमीडिएटली और ये एक पब्लिश लेटर का, ठीक है। और यहाँ से आप भी यहाँ ये वाली पिन जो होती हैं इनको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो हम अभी पब्लिश करेंगे,
ये हमारे यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट कर लिया और ये पब्लिश मैंने कर दिया। तो इस तरह से आप अपनी पिन्स पब्लिश कर सकते हैं। आज हमने सीखा है कि हम किस तरह से सिंपल अकाउंट बनाएं और उसे किस तरह से बिजनेस अकाउंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए जो हमने ऑटोमेट की हुई थी वो भी नज़र आ रही है। अब हम प्रोफाइल पे जाकर देखेंगे कि जो हमने पिन्स अपलोड की थी वो किस तरह नज़र आ रही है। ठीक है, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। जो हम पिन्स अपलोड करते हैं क्रिएट किट में पिन आइडियाज आते हैं, ये देखें ये दोनों मेरी पब्लिश हो गई हैं। सेव पे जाती हूँ तो यहाँ पे मैंने जितने मर्जी, मेरी मर्जी है मैं अपने बोर्ड्स बनाऊंगी, उस पर क्रिएट कर लूँगी। आपकी मर्जी है यहाँ जितने मर्जी बोर्ड बना लें और अपनी पिन्स क्रिएट कर लें। अच्छा, एक और भी तरीका होता है पिंटरेस्ट। डायरेक्टली आप पिंटरेस्ट जो है ना वो बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका मेथड लंबे वाला इसलिए बताया कि अगर किसी की पहले से अकाउंट कोई बना हुआ है सिंपल वाला अकाउंट, तो भी उसे जो है ना बिजनेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी उसकी डिटेल थी। आपने जस्ट जाके क्रोम पे लिखना है business.pinterest.com और इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे तो थोड़ी सी डिटेल आपसे मांगेगा, आपने से वो डिटेल प्रोवाइड करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना एक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।